I can't wait. There's a fire starting in my heart. Thank you Alia so much. थैंक यू किस बात का कर रहे हो? वैसे मैंने कोई तारीफ तो नहीं की है। हाँ, पर तुम मेरे सब्र का शुक्रिया जरूर अदा कर सकते हो। वैसे अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं कोई और गाना सुना देता। नो थैंक यू, एक्चुअली मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसेट हूँ और नहीं होना चाहती। कॉलेज के जमाने में तो तुम मुझसे 10 गाने सुना करती थी आलिया। अक्ल नहीं थी ना, और वैसे भी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती हूँ। वैसे तुम इतनी अपसेट हो क्यों रही हो? देखो मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। तुम तो खुद हेल्प मांगते फिरते हो, कभी इमोशनली, कभी फाइनेंशियली और कभी मॉरली। देखो आलिया, तुम मेरी कॉलेज के जमाने की दोस्त हो, मैं इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। कोई और होता तो मैं उठ के जा चुका होता। मुझे पता है तुम माइंड नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास माइंड ही नहीं है। वैसे मैं तुम्हें अपने म्यूजिकल बैंड में भी शामिल कर सकता हूँ। जो अभी बना नहीं है। देखो तुम्हारे आने से 2 हम हो जाएंगे और बस फिर 3 एक की और जरूरत पड़ेगी। वैसे तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि कभी अपनी वाइफ से मिलवाओ? मैं उसे कोई अवार्ड देना चाहती हूँ। क्योंकि वो मेरी वाइफ है? नहीं, क्योंकि वो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। देखो आलिया, मैं दोस्त होने की वजह से चुप हूँ और इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। थैंक यू यार, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। जॉबलेस हूँ, 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस में मैंने ऑडिशंस दिए हैं, बट द रिजल्ट इज स्टिल 0। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जुनेद बात कर रहा हूँ, जुल्फी साहब के ऑफिस में होता हूँ। हाँ जानता हूँ। अब बताओ कैसे फोन किया? खैर तो है पुत्र? कैसे बताऊँ जी, क्या बात है। अब पहले सोच लो फिर दोबारा फोन कर लेना। पहले मैं भाभी को फोन करने लगा था, फिर मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। आप ही भाभी से बात कर लें। अब बेवकूफा, जो बात तू अपनी भाभी से नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता उससे? और मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। और मैं जुल्फी साहब की मिसेस की बात कर रहा हूँ, आपकी बहू की। और ऐसा क्या किया मेरे पुत्र ने जो तू सिर्फ मुझे बता सकता है, उसकी बीवी को नहीं? ओ अब कैसे बताऊं जी आपको। और अगर तू मेरे सामने होता ना तो मैं तुझे जुतियां मार के समझाता कि कैसे बताते हैं। और चौधरी साहब, आपके बेटे जुल्फी का एक्सीडेंट हो गया। ओ तेरा बेड़ा तरजे होए, और थोड़ी और पहेलियां बुझवा देता है ताकि और थोड़ी सी देर हो जाती और उस बेचारे की तबीयत मजीद खराब हो जाती। और नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उनकी जान बच गई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मगर कोई अंदरूनी चोट जरूर लगी है, उनकी याददाश्त चली गई है, वो किसी को पहचान नहीं रहे। ओए अल्लाह बेहतर करेगा, तू फोन बंद कर, मैं बहादुर को फोन करता हूँ। वो ठीक है जी, मैं जुल्फी साहब को घर पहुँचाता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें अस्पताल रखने का कोई फायदा नहीं है। और ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो तुम्हें कोई अपने ड्रामे में चांस नहीं दे रहा और मुझे म्यूजिकल एल्बम के लिए पैसे। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना, खड़ूस है खड़ूस। पैसे तो मुझे दे सकता है लेकिन देता नहीं है, सांप है पूरा वो। यार मैं तो सोच रही हूँ कि ड्रामा छोड़ ही दूं और फिल्म के लिए ट्राई करूं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। ओए नाम नहाद बहादुर, ओए अपने नंबर पर खुद ही नौकरी कर ली है। वो मैं अब्बा जी समझा था कोई अनवांटेड नंबर है इसलिए ऐसा बोल दिया। वैसे तेरे जैसे लोगों की तस्वीरें पोस्टर पर छपी होती हैं और नीचे लिखा होता है क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। अब्बा जान वैसे आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। और ये मजाक का वक्त नहीं है पुत्री, और जुल्फी का एक्सीडेंट हो गया। ओह थैंक गॉड। हैं? मेरा मतलब है ओह माय गॉड। ओए तुम इस वक्त हो किधर? मैं इस वक्त एक लीडिंग म्यूजिकल कंपनी के हेड के साथ एक एक्सक्लूसिव लंच पर हूँ। और मैं शहर में नहीं हूँ पुत्र, और मैं नहीं चाहता कि नूर को अचानक इतला मिले। तो फिर मैं नूर बाजी को बाहर आउटिंग पे ले जाता हूँ और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये इतला भी दे दूंगा। और पुत्र, अगर तू मेरा जवाई ना होता तो अल्लाह जानता है 4-5 डंगर बेचकर मैं तेरी टांगे जरूर तुड़वा देता। ओए वो जुनेद उसे घर लेकर जा रहा है। कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जुल्फी की याददाश्त चली गई है, वो किसी को पहचान नहीं रहा, और तुम फौरन घर पहुंचो पुत्र। तो अगर वो किसी को पहचान नहीं रहे तो उनसे मिलने का फायदा? ओए बहादुर। ओके अब्बा जी, मैं जा रहा हूँ। ओए जल्दी चला जा घर, ओए, और पहुंच घर फौरन। मैं जा रहा हूँ। आलिया एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। इसका यही बचपन है कि इसकी किसी बात पे एतबार ही नहीं किया जा सकता।
या अल्लाह, वो किस नई मुसीबत में मुझे डाल दिया। मेहरबानी फरमा, अपने हबीब के सदके मेरी परेशानी दूर करो, मेरे पुत्र की खैर हो। भाभी प्लीज आप परेशान मत हो ना, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन भाभी मुझे ये तो बताएं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे अल्लाह रूबी, मैं क्या बताऊं। वो ना एक बच्चे को बचा रहे थे, बच्चा गाड़ी के सामने अचानक आ गया, उसे बचाते बचाते जो है वो दरख्त के अंदर जाके टक्कर मार दी। तो क्या भाई आप किसी को भी नहीं पहचान रहे? किसी को भी नहीं पहचान रहे। उसकी याददाश्त तो इतनी बुरी तरह जा चुकी है कि वो बहादुर के साथ भी अच्छी तरह पेश आ रहा है। अच्छा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम हो कौन? अब जब तक आपको मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, आपके ख्यालात मेरे बारे में अच्छे ही रहेंगे। सो बेहतर यही है कि नहीं पता चले। लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकते हो ना कि मैं कौन? जालिम। मेरा मतलब है कि जुल्फी नाम है आपका और आप मेरे बहनोई हैं और इस घर के मालिक। तो वो औरत जो सुबह से मुझे सूप बना के पिला रही है, वो क्यों कहती है कि वो मेरी बीवी है? वो इसलिए कि वो मेरी बहन है। मेरी बाजी आपकी बीवी है। आपके दिमाग पे चोट लगी है और आपकी याददाश्त। मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरी याददाश्त कभी वापस भी आएगी कि नहीं? कभी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर मुझे देख के आपकी याददाश्त वापस नहीं आई तो फिर तो मुश्किल ही है। भाभी आप डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहा है कि बहुत मुश्किल है, बस उसे कोई पुरानी चीजें याद दिलवानी है ताकि कुछ बात बन सके। अच्छा हुआ भाभी कि मैं वापस आ गई, क्या पता भाई मुझे देखकर उनकी याददाश्त वापस आ जाए। अब लेकिन भाभी आपको कोई ऐसा खुशगवार लम्हा याद है जो भाई कभी ना भुला पाए हो? अब वो उन्हें याद करा दे। हाँ देखो, वैसे तो तुम्हारे भाई के साथ मैंने जितनी भी जिंदगी गुजारी है ना, खुशगवार लम्हात और वाकयात बहुत कम है, लेकिन जो चंद एक टूटे फूटे थे वो मैंने याद कराई है, पर कोई बात नहीं बन रही। हाँ डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि अगर ऐसी चोट इसके दिमाग पे एक दफा फिर से लगे ना तो याददाश्त वापस आ सकती है। तो ये तो बड़ा आसान काम है, चोट तो नहीं लगाई जा सकती। मेरा मतलब है कि अगर हम उनके सर पे कोई वजनी चीज या डंडा मार दें। वजनी चीज या देखो, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जुल्फी भाई के सर पे ऐसा डंडा मारूंगा कि या तो उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी या फिर कभी ना वापस आने के लिए ऊपर चले जाएंगे। ये ख्वाहिश तो खैर आपकी काफी देर से है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर केस बन जाएगा। मेरा मशवरा तो ये है कि डंडा मारने वाला रिस्क ना ही ले। देख रहमत, तू मेरे लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकता। अच्छा देख, तेरा जो केस है ना। वैसे साहब जी, मैंने बड़े बड़े बेशर्म देखे, लेकिन आपका जवाब नहीं। रहमत, मेरा मतलब है जी कि मैं आपको क्या जवाब दूं? अच्छा, अब ज्यादा होशियार ना बनो। एक काम और हो सकता है, हम भाईजान को छत पे ले जाते हैं, वहां से जाके उन्हें धक्का दे देंगे, या तो याददाश्त वापस आ जाएगी या फिर मेरा काम बन जाएगा। याददाश्त लौटे या ना लौटे, लेकिन आपका काम जरूर बन जाएगा। वैसे आप ऐसी घनौनी हरकतें क्यों सोचते रहते हैं? अरे बेवकूफ जाहिल इंसान, मैं खुद ही थोड़ी सोच रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा जब तक उनके दिमाग को झटका नहीं लगेगा उनकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। मुझे इजाजत दें जी। देखें ना जी, मैं आपकी इन घनौनी साजिशों में शामिल नहीं हो सकता। बस तू भाईजान का ज्यादा खातिरखा बनने की कोशिश ना कर। अब इस वक्त सबसे अच्छा भाईजान मुझे समझते हैं। बेसमझ हो गए ना जी। क्या? मेरा मतलब है जी कि अगर वो इतना अच्छा समझते हैं तो आप अच्छा बन के क्यों नहीं दिखाते उनको? अच्छा रहमत बेटा, तेरे तो मैं भाईजान को ऐसा खिलाफ करूंगा कि तेरी शक्ल देख के उन्हें गुस्सा आ जाएगा। मैंने उनका नमक खाया है, इंशाल्लाह कभी तो उनकी याददाश्त वापस आएगी ना, फिर देखूंगा मैं। तुझे तो मैं देख लूंगा। जुल्फी पहचानने की कोशिश करो, ये तुम्हारी छोटी बहन है रूबी। याद तुम इस बचपन में कहते थे रूबी रूबी रूबी। मेरी कोई बहन नहीं है। किसकी बहन? कहाँ की बहन? और तुम मुझे बार बार परेशान करने क्यों आ जाती हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे तुमने शादी की थी। तुम क्यों भूल रहे हो? ये रूबी है तुम्हारी बहन, इसको तुमने दुबई भिजवाया था। और याद है तुमको, हम दोनों भी दुबई गए थे, हम वहां सफारी जीप में बैठे थे, मजा आया था झूले। दुबई? ये दुबई कौन? मेरा मतलब कहाँ है ये दुबई?
और तुम मुझे बार बार पागल क्यों कर रही हो? मेरा सर फटा जा रहा है तुम लोगों को बुलवा बुलवा के। मुझे क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो कि मैं उनको पहचानूं? चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो, मुझे आराम करने दो। भाभी चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आराम करिए, चलिए प्लीज भाभी, चलिए चलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉस। ओ बॉस आप ठीक हो गए? ओ शुक्र है अल्लाह का। जुनैद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें मेरी आवाज मर्दाना लग रही है? बॉस नहीं बोल रही हूँ मैं, बॉस की तबीयत खराब है, मैं उनकी बेगम बात कर रही हूँ। और जी मैं जानता हूँ उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उनका ऑफिस आना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत जरूरी पेमेंट्स करनी है। भाई जुनैद, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें एक दफा बात नहीं समझ में आती? मैंने कहा ना कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है, वो आज ऑफिस नहीं आ सकता। पेमेंट्स डिले कर दो। अगर पेमेंट्स ना हुई तो क्लाइंट्स हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो जुनैद, तुम चेक बुक जो है ना वो घर भिजवा दो, मैं देखती हूँ अगर वो साइन कर देते हैं कि नहीं।